आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और सुस्ती और काहली वाली ज़िंदगी से बचते हैं तो 35 से 58% तक आप शुगर के मर्ज़ से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है। मुझे सर्जन ब्रेविस भी कहते हैं और मैं आप तक लाता हूं मेडिकल इन्फॉर्मेशन आम ज़ुबान में ताकि आप अपनी बीमारी को समझ सकें हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर के ऊपर एक सीरीज़ वीडियोस की बना रहे हैं और इस सीरीज़ में पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ का मर्ज़ होता क्या है, कैसे होता है। अगली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के मर्ज़ की हिस्ट्री क्या है और इसके बाद मैंने आपको बताया कि शुगर के मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि शुगर के मर्ज की वजूहात क्या हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि शुगर के मर्ज से बचना कैसे है, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। शुगर के मर्ज से बचना कैसे है, इसको मैंने तकसीम किया है 3 हिस्सों में: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि बीमारी अभी आई नहीं है, उसको आने से पहले रोकना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि अगर आप उस बीमारी में आ गए हैं, अभी इनिशियल फेज़ पे हैं, तो उस इनिशियल फेज़ को आपने कैसे मेंटेन रखना है, उसको कैसे बेहतर करना है। और टर्शियरी प्रिवेंशन ये है कि अगर आपको बीमारी हो गई है और उसकी अलामतें भी आ गई हैं, आप डायग्नोज भी हो चुके हैं, काफ़ी अरसे से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आपके जिस्म पर आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करना है। कंसेप्ट देना चाहता हूं कि जब हम शुगर के मर्ज़ का इलाज करते हैं तो हम फर्स्ट एक बेस लाइन क्रिएट करते हैं कि इंसान ने इस टाइम पे खाना है, इतना खाना है, दूसरे टाइम इतने इंटरवल के बाद छोटा सा ये खुराक लेनी है और उसके बाद तीसरे टाइम पे छोटी सी ये खुराक लेनी है, चौथे टाइम पे आपने बाकायदा खाना खाना है या और 5वें टाइम पे आपने थोड़ी सी फिर लाइट डाइट लेनी है, छठे टाइम पे आपने बाकायदा खाना खाना है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। इस खुराक की बेस पे हम एक ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रिएट करते हैं और उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम पूरा हफ्ता चेक करते हैं कि वो कितना रहता है। जितना ब्लड ग्लूकोज लेवल वो रहता है उसकी बेस पे हम दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं। अब अगर आपने दरमियान में कोई बदपरहेज़ी कर दी, टाइम का ख्याल ना रखा या फिर आपने कोई ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ खा ली, ज़्यादा मीठा खा लिया, कभी कम मीठा खा लिया या कभी दरमियान में से मिस कर दिया, तो होता ये है कि जो वो बेस लाइन ग्लूकोज होता है वो डिस्टर्ब होता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि शुगर के मरीज़ों ने दिन में 5 से 6 बार खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। उसका मतलब ये होता है कि जिस्म में थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज रेज होगा और उसके बाद हम इतनी दवाई देंगे जिससे इतनी मिकदार में इंसुलिन खारिज होगी, थोड़े से आने वाले ग्लूकोज को वो सेल के अंदर इस्तेमाल करवा देगी। लेकिन अगर आपने एक टाइम पे इरेगुलरिटी कर दी, आपने दिन में 5 बार खाना खाना है और उस 5 बार खाना खाने से मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खुराक आती है और उस 400 मिलीग्राम शुगर को जिस्म के अंदर इस्तेमाल करवाने के लिए मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी 30 यूनिट इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, तो दरमियान में आप खाना मिस कर देते हैं। आप 5 खानों की बजाय 2 खाने खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। आपके जिस्म में 400 मिलीग्राम ग्लूकोज बनने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ 200 मिलीग्राम ग्लूकोज बनता है, लेकिन आप एज़ यूजुअल इंसुलिन 30 यूनिट लगा देते हैं, तो इतनी ज़्यादा इंसुलिन करेगी ये कि वो 200 मिलीग्राम का सारा ग्लूकोज लेवल जिस्म के अंदर इस्तेमाल करवा देगा। 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम ग्लूकोज खून के अंदर रहे तो इंसान के खुलिये काम करना छोड़ देते हैं। तो इमेजिन करें कि अगर ऐसी सिचुएशन में आपके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा चली गई और उसने आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार एकदम से कम करवा दी, तो उससे क्या होगा? इससे एकदम से हार्ट अटैक भी हो सकता है, इससे एकदम से आपके ब्रेन के सेल शट डाउन भी हो सकते हैं, आप कोमा में भी जा सकते हैं, आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट की बेस पे हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के बताने से पहले मैं आपको यही कंसेप्ट देना चाहता था। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज मेंटेन करना। कि मिसाल के तौर पे आपको बताया गया है कि स्टैंडर्ड है कि आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए,
या आपका खाने के बाद चेक की गई शुगर, जिसको हम पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन नॉर्मल रेंजेस के दरमियान अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रखते हैं तो आप ऐसे ही होंगे जैसे एक आम इंसान है जिसको शुगर का मर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसमें इरेगुलरिटीज़ आती रहीं, आप मीठा अपनी मर्ज़ी से खाते रहे या अपना खाना अपनी मर्ज़ी से खाते रहे, तो इनमें इरेगुलरिटीज़ आएंगी, आप दवाई भी ले रहे होंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन भी नहीं रहेगा, तो मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो पहली चीज़ है आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल की एक रेंज जो प्रॉपर है उसको मेंटेन रखना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको मर्ज शुगर का है और साथ में आपका मोटापा भी है तो अपना वज़न चेक करवाएं, अपना BMI कैलकुलेट करवाएं और उस BMI के मुताबिक अपना वज़न कम करें। जैसा कि मैंने आपको शुगर की क्लासिफिकेशन में बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका इलाज दवाइयों और इंसुलिन दोनों से हो सकता है। इसी तरीके से हम जो इलाज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले डाइटरी हैबिट्स चेंज करवाते हैं। तो अगर आप डाइटरी हैबिट्स की लेवल पे हैं तो अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करें, आपको दवाई और इंसुलिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे हैं कि आपको डाइटरी हैबिट्स इतनी कंट्रोल नहीं है या आपकी शुगर की सेवेरिटी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं है, आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही हैं, तो आप अपने इस स्टेप को मेंटेन रखें, अपनी डाइट अच्छे से रखें, अपनी डाइट को मेंटेन रखें, वज़न को कंट्रोल रखें और साथ में जो आपको दवाई जितनी डोज़ में बताई गई है उस दवाई को उस डोज के मुताबिक लेते रहें तो आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। इससे अगला स्टेप होता है कि डाइटरी हैबिट्स अलोंग विद इंसुलिन। इसमें भी शुगर की डाइट का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं रखेंगे, शुगर इंसुलिन की मिकदार उसी हिसाब से लेते रहेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए अगर आप किसी भी स्टेप पे हैं, सिर्फ खुराक से इलाज कर रहे हैं, खुराक और दवाइयों से इलाज कर रहे हैं या खुराक और इंसुलिन से इलाज कर रहे हैं, तो अपनी खुराक आपने बाकायदा डाइट चार्ट और परहेज़ के साथ लेनी है। हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारी नेक्स्ट लिस्ट है बाकायदगी के साथ ब्लड ग्लूकोज चेक करवाएं। इस ब्लड ग्लूकोज को चेक करने के लिए आप अपने घर में ग्लूकोमीटर भी रख सकते हैं। इसको चेक करने में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी स्ट्रिप के साथ आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप खुद सीखें या अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी को सिखवाएं और उससे बाकायदगी से ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहें। अब इस चेक करवाने में ये उस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपकी या तो अभी डायग्नोज हुई है और अभी आपको पता नहीं है कि आपकी बेसलाइन कहाँ पे रुकती है, आपकी खुराक की हैबिट्स क्या हैं। ये उस वक्त भी इम्पॉर्टेंट है और ये इस वक्त भी इम्पॉर्टेंट होता है जब आपको शुगर हो चुकी है लेकिन या डाइटरी हैबिट चेंजेस हुई हैं या फिर आपकी बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आपके शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा। उस दौरान चेक करने का तरीका ये है कि पूरे हफ्ते का आपने चार्ट बनाना है। सुबह निहार मुँह चेक करनी है, उसको लिखना है, और रात को खाना खाने के बाद चेक करनी है, उसको लिखना है, और एक पूरा चार्ट बना के अपने करीबी डॉक्टर को जाके चेक करवाना है और उनसे अपनी शुगर या इंसुलिन या दवाइयों की मिकदार प्रॉपरली सेट करवानी है। मिसाल के तौर पे आपकी शुगर पहले ग्लूकोफेज की गोली की 500 मिलीग्राम ताकत से ठीक हो रही थी, लेकिन अब इरेगुलरिटी आई है, तो हो सकता है कि उस टेबल चार्ट को देख के डॉक्टर पिछले पूरे हफ्ते का अंदाज़ा लगाए, तो हो सकता है वो या उसको छुड़वा दे या उससे उसकी ज़्यादा डोज बढ़ाए या कोई और ड्रग ऐड करवा दे। तो इसलिए बाकायदगी से शुगर का चेक करवाना बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। सेकेंडरी प्रिवेंशन की लिस्ट पर नेक्स्ट चीज़ है यूरिन का बाकायदगी से टेस्ट करवाना। यूरिन का टेस्ट सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा रही और वो गुर्दों की वजह से बाहर निकलती रही, बल्कि पेशाब का टेस्ट हमें ये भी बताता है कि जो शुगर है वो गुर्दों को कितना डैमेज कर चुकी है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में नेक्स्ट चीज़ है आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाना। शुगर के मर्ज़ में आँखों के ऊपर दो तरह के जो असरात आते हैं, एक इनिशियल फेज़ में धुंधलापन आना और एक लेटर फेज़ में जब इंसान की आँखों के अंदर खून की नालियाँ डैमेज होने की वजह से इंसान परमानेंट ब्लाइंड हो जाता है। तो उस ब्लाइंडनेस को देखने के लिए इंसान को साल में 1 या 2 बार ज़रूर आँखों का मुआयना करवाना चाहिए।
इससे अगला पॉइंट है कि किसी सर्जन या डॉक्टर से अपने पाँव का बाकायदगी से मुआयना करवाते रहें, क्योंकि शुगर के मर्ज़ की वजह से आपका जो सेंसरी सिस्टम वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है और आपके पाँव के नीचे सोल पर छोटी मोटी आने वाली तब्दीलियों को आप सेंस नहीं कर पाते। इसलिए किसी डॉक्टर से जाके अपना मुआयना ज़रूर करवाएं, क्योंकि एक आम बंदे की आंख वो तब्दीलियाँ नहीं देख सकती जो एक डॉक्टर की आंख देख सकती है। इसलिए अगर आप शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप बाकायदगी से दवाइयाँ ले भी रहे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल भी है, फिर भी आपने साल में एक बार पाँव का मुआयना ज़रूर करवाना है, जिसमें नॉर्मली डॉक्टर्स ये देखते हैं कि कोई वहाँ पे कोई अल्सर या कोई छोटा मोटा ज़ख़म तो नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है इसी पाँव से रिलेटेड कि आप न्यूरो फिजिशियन जो बेसिकली दिमाग और हराम मगज़ के डॉक्टर होते हैं उनसे बाकायदगी से अपनी सेंसेस का मुआयना करवाते रहें। शुगर के मरीज़ों में बेसिकली हम वाइब्रेशन और टच सेंसेशन का चेकअप करते हैं, तो आप अपने किसी न्यूरो फिजिशियन या डॉक्टर से बाकायदा अपनी सेंसेस का चेकअप करवाते रहें कि कहीं आपकी शुगर की वजह से आपका जो सेंसरी सिस्टम है वो डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका सेंसरी सिस्टम डैमेज हुआ तो आपके पाँव में छोटा मोटा ज़ख़म भी आपको महसूस नहीं हो पाएगा और वही ज़ख़म बाद में बड़े पाँव काटने के लेवल तक पहुंच सकता है। और इसके बाद जैसे स्क्रीनिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया कि HbA1c पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड बता देता है, तो साल में 1 या 2 बार ज़रूर आपने HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाना है। बेशक आपने अपने घर पे ग्लूकोमीटर रखा हुआ है और आप डॉक्टर का मुआयना भी करवा रहे हैं, लेकिन साल में 1 या 2 बार आपने HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाना है कि आपकी जो बेसलाइन शुगर लेवल है वो कितना रह रहा है, क्या इतना तो नहीं है जिसकी वजह से आपके जिस्म के ऊपर आज नहीं कल नहीं 5 या 10 या 20 साल बाद आपके जिस्म के ऊपर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं। क्योंकि शुगर का मर्ज़ ऐसा है कि अगर आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखेंगे तो आप ऐसे ही होंगे जैसे नॉर्मल इंसान है, लेकिन अगर आप इसमें कोताही करेंगे, इसमें बदपरहेज़ी करेंगे तो उसी के मुताबिक आपके ऊपर इसके मसले मसाइल वज़ा होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्लड शुगर लेवल 400 से 500 के करीब रखते हैं तो हो सकता है अगले 2 सालों में 3 सालों में आपके गुर्दों के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके दिल की नालियों, आपके दिमाग की नालियों, आपके पाँव की सेंसेशंस इतनी ख़राब हो जाएं कि वो एंड स्टेज तक चली जाएं। लेकिन अगर आप ब्लड शुगर लेवल 250 से 300 के दरमियान रखते हैं तो हो सकता है आपको 5-6 साल लगें कि आपकी आंखें भी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएं या आपके गुर्दे भी बिल्कुल ख़राब हो जाएं या आपके दिमाग की नालियों या आपको हार्ट अटैक हो या फालज हो या आपके पाँव में नीचे ऐसा ज़ख़म होना शुरू हो जाए जिसको पहले अंगूठा काटने, बाद में पाँव काटने या फिर पूरी टांग काटने की नौबत आन पड़े। लेकिन अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखते हैं कि आपका 126 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 से नीचे रहता है या आपका पोस्ट प्रेंडियल या खाने के बाद वाला ग्लूकोज लेवल 200 से नीचे रहता है, तो हो सकता है आपको 15-20 साल के बाद भी अलामतें ना आएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी सेकेंडरी प्रिवेंशन। पहले मैंने आपको बताया प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें इंसान बीमारी के आने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाता है जिससे शुगर के मर्ज़ से बचा जा सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में जब इंसान को शुगर हो जाती है तो उसके फर्दर मसले मसाइलों से बचने के लिए इंसान क्या एहतियाती तदाबीर अपनाए जिसकी वजह से वो मसले मसाइलों से बच सके।